स्टार्ट करते हैं 8th क्लास साइंस चैप्टर 6 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट कंबशन एंड फ्लेम के बारे में। ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि डेली हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल यूज करते हैं अपने घर में फॉर डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गैस पे खाना बना रहे हो तो वो भी एक फ्यूल है। ठीक है, वो आप यूज कर रहे हो घर पे। इसी तरह से इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल, यानी कि जो गाड़ियां चल रही हैं, जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वहां पे भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल यूज होते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन अवर होम्स? मतलब क्या आप कुछ ऐसे फ्यूल्स बता सकते हो जो घर पे यूज होते हैं? नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी कि कुछ ऐसे फ्यूल्स भी आप बताने की कोशिश कीजिए जो इंडस्ट्रीज में, ट्रेड में, या जो फैक्ट्रीज होती है वहां पे यूज होते हैं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? अगर हम बात करें गाड़ियां जो चलती हैं तो कौन से फ्यूल्स होते हैं जो ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए यूज होते हैं? Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, CNG etc। तो अगर मैं एक बेसिक सी लिस्ट बनाऊं कि कौन कौन से फ्यूल्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो यूज होती है, तो उसमें काउ डंग मतलब गाय का गोबर जो होता है बहुत जगह पे यूज होता है। बहुत ही मतलब एक ऐसा होता है ना इकोनॉमिक, जिसे कहते हैं कि इजीली अवेलेबल फ्यूल है वो। वुड लकड़ियां यूज होती है, कोल यूज होता है, चारकोल, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी थोड़ा बेटर होता है बाकी फ्यूल से। क्यों होता है आगे पढ़ लेंगे, वरना मैं बता दूंगी। अच्छे से एफिशिएंटली बर्न होता है विदाउट लिविंग एनी हाइड्रोकार्बन। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? उसने क्या बोला, आपने कभी ना कभी तो देखा होगा कैंडल को बर्न होते हुए। ठीक है, वो कह रहा है कि जब कैंडल बर्न होती है और जब कोल, जैसे कि फ्यूल लाइक कोल जब बर्न होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की बर्निंग में क्या डिफरेंस है? Maybe you were able to guess right. Candle burn with a flame whereas coal does not. यानी कि जब कैंडल बर्न होती है तो उसकी एक फ्लेम होती है, ठीक है, लेकिन जब कोल बर्न होता है उसकी कोई फ्लेम नहीं होती। तो कैंडल बर्न होता है फ्लेम के साथ और कोल फ्लेम के साथ बर्न नहीं होती। सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। यानी आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे जो बिना फ्लेम के बर्न हो जाते हैं, दैट बर्न विदाउट अ फ्लेम। मतलब कि वो कोई भी उनके आसपास फ्लेम यूज बर्न नहीं होती। जैसे कोल होता है, उसकी कोई फ्लेम नहीं निकलती, बर्न होता है बट फ्लेम नहीं आती, उसकी आँच नहीं आती, लेकिन कैंडल की फ्लेम आती है। नाउ अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग, बर्निंग के टाइम क्या होता है, और टाइप ऑफ फ्लेम, यानी कि किस तरह की फ्लेम प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस के टाइम पे, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी एक इंट्रोडक्शन हुआ छोटा सा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस टाइप के फ्यूल्स होते हैं। दूसरी चीज एक हमने देखा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो बर्न होती हैं तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं, कुछ चीजें कोई भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंबशन। अगर हम बात करें कंबशन की, एक्टिविटी होगी, पहले एक्टिविटी से समझाया जाता है फिर आगे बढ़ते हैं। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास सेवेंथ। सेवेंथ क्लास में आप लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, एक एक्टिविटी थी, और हमने देखा था कि मैग्नीशियम बर्न होता है, यानी कि वो बर्न होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और हीट और लाइट फॉर्म करता है। ये चीज हमने देखी थी। ठीक है, नाउ वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। हम सेम चीज कर सकते हैं, कैसे? एक चारकोल के पीस के साथ। होल्ड द पीस विद द पेयर ऑफ टोंग्स। जो चीज पकड़ने के लिए यूज होता है ना, टोंग्स होता है। जैसे कि आपको एक बोलते हैं चिमटा होता है, चिमटे को क्यों यूज करते हैं? ताकि हाथ ना जले। तो ऐसे ही पकड़ने के लिए टोंग्स यूज होते हैं, उसको यूज करके एक चारकोल का पीस पकड़ो, उसको आप किसी भी कैंडल की फ्लेम के पास लाओ, या बर्नसन बर्नर जो एकदम से बर्न हो जाता है, लैब में मिलता है, आप उसके पास लाओ। वॉट डू यू ऑब्जर्व? हमने देखा कि जो चारकोल है वो एयर में बर्न होने लग गया। We know that coal too burns in air producing carbon dioxide, heat and light। तो चारकोल को बर्न होते हुए देखा, प्लस हमें ये भी पता है कि जब कोल बर्न होता है, ठीक है, जब कोल बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। तो एक छोटी सी चीज उसने बताई अभी तक कि आपको याद होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में, फिर उसने बताया कि चारकोल के साथ क्या होगा, फिर एक फोटो है मैग्नीशियम की बर्न होते हुए। अ केमिकल प्रोसेस, नाउ काम की बात जो हमें एक्चुअली समझनी है, एक केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। फिर से सुनिएगा, एक केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ ताकि वो हीट दे, उसे हम बोलते हैं कंबशन।
फिर से देखिए, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। जब कोई चीज बर्न हो रही है तो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करेगी ही, तो वो हीट दे रही है, उसको हम कंबशन बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। यानी कि जो चीज, जो भी सब्सटेंस है, जो कंबशन जिसका हो रहा है, जो इस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है, उसको हम कंबस्टिबल बोलते हैं। दूसरी चीज, हम उसको फ्यूल भी बोल सकते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, जो फ्यूल होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। सम टाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। कई बार लाइट भी रिलीज होती है या निकलती है जब कंबशन का प्रोसेस होता है, चाहे तो वो फ्लेम की फॉर्म में लाइट निकले या ग्लो की फॉर्म में, कि सिर्फ ग्लो करे। ठीक है, तो हमने देखा कि कंबशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और जो चीज, जो भी सब्सटेंस कंबशन के अंडर को जाता है उसको कंबस्टिबल बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, फ्यूल भी बोलते हैं। दूसरी चीज, फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। आपने किसी ना किसी फॉर्म में आपने फ्यूल यूज किया होगा। फ्यूल अगर आप कह रहे हो कि काउडंग यूज करो तो वो सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड अगर आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, और गैस, आपके घर में जो गैस यूज हो रही है, दैट इज ऑल्सो अ यू नो फ्यूल। तो आपने देखा कि फ्यूल अलग अलग फॉर्म में होता है। अब उसने क्या बोला, अब जो रिएक्शन हमने पढ़े उसमें मैग्नीशियम, क्योंकि वो बर्न हुआ था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ था, और चारकोल जो अभी हमने यहाँ पे देखा, वो दोनों के दोनों क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ठीक है, नाउ अब एक एक्टिविटी दे रखी है, छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ेंगे सब कुछ ताकि समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग हो। कलेक्ट सम मटेरियल, कुछ मटेरियल इकट्ठे करने हैं, जैसे कि स्ट्रॉ, मैट स्टिक यानी माचिस, कैरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल यानी छोटी छोटी जो आपकी लोहे की वो होती है, नेल्स होती हैं, स्टोन के पीसेस, ग्लास, और अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, टीचर की सुपरविजन में, अकेले नहीं करनी है ये चीजें, बिकॉज दीज थिंग्स कैन बी रिस्की। ठीक है, आप इन सबको बर्न करने की कोशिश कीजिए वन बाय वन। इफ कंबशन टेक प्लेस, मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल। अगर कंबशन हो रहा है, प्रॉपर बर्निंग हो रही है, रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो आप उसको कंबस्टिबल मार्क कर दोगे, अदरवाइज आप उसको नॉन कंबस्टिबल मार्क कर दोगे। ठीक है, अब कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल, ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। नाउ अब हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं, एक और एक्टिविटी उसने दे दी। उसने क्या बोला, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। हमने एक जली हुई कैंडल को टेबल पे फिक्स कर दिया। उसके बाद हमने ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल लगा दी, एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। उसके बाद हमने उसको इस तरह कर दिया कि एयर उसमें से एंटर कर पा रही है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द फ्लेम। Now remove the blocks and let the chimney rest on the table. Again observe the flame. Finally put a glass plate over the chimney. Watch the flame again. What happened to the three cases? तो बेसिकली आपको क्या हुआ है, तीन आपको यहाँ पे चीजें करनी है। देखो पहले में उसने क्या बोला, ए में लिखा है उसने कि ब्लॉक नीचे जो लगे हैं उसको इस तरह से सेट करना है कि एयर अंदर एंटर कर पाए। ठीक है, इस वाले में एयर एंटर कर पा रही है। इसमें एयर आपने, क्योंकि ऊपर से बस अभी अभी एयर का कट ऑफ हुआ है, बी में देखिए उसने लिखा है कि आप ब्लॉक रिमूव कर लीजिए और चिमनी को रेस्ट करने दीजिए। तो ये आप यहाँ पे फ्लेम ऑब्जर्व करो। और थर्ड वाले में उसने उसको पूरी तरह से कवर कर दिया है, ये भी ऊपर से भी कवर कर दिया है। तो वो बोल रहा है कि जब आप ये तीनों चीजें देखते हो और एयर आप देखते हो, तो कुछ क्या चीज आपको ऑब्जर्व होती है, क्या आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे देखते हैं उसने क्या बोला। हमने देखा कि कंबशन के लिए, कंबशन प्रोसेस के लिए एयर बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन अ केस, यानी कैंडल बहुत ही फ्रीली बर्न हो रही है जब एयर एंटर कर पा रही है फ्रॉम द बिलो। इस केस में एयर यहाँ से जा पा रही है, देखो मैं दिखा देती हूँ, एयर यहाँ से इस केस में जा पा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर जा रही है, कंबशन प्रोसेस हो रहा है, तो वो अभी तक उसमें जो मतलब आपकी कैंडल है वो अभी तक बर्न हो रही है। इन केस बी, बी की अगर हम बात करें, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक। क्योंकि यहाँ ब्लॉक हट गए हैं, ब्लॉक हट गए हैं, तो एयर अंदर से मूव नहीं कर पा रही है, ये फ्लिकर्स मतलब हल्का हल्का बुझते बुझते गायब हो गई, और एकदम ऐसा हो रहा है ना, धुआं धुआं सा दिख रहा है, बिल्कुल खत्म दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो आग नहीं लग रही, यहाँ पे क्या हो गया है, वो धुआं दिखना बंद हो गया है, क्योंकि वो अंदर नहीं घुस पा रही है एयर। फिर थर्ड केस उसने बोला,
यहाँ पे इसको मार्क कर देती हूँ। बी भी आपने देख लिया, उसने क्या बोला। सी में द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ, यहाँ पे फ्लिकर हो रही थी क्योंकि प्रॉपर उसको मिल नहीं पा रही थी एयर, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल ही एयर नहीं जा पाई, बिल्कुल कट ऑफ हो गया। इसलिए उसने क्या बोल दिया कि फ्लेम बिल्कुल खत्म हो गई, बिकॉज देर इज द होल कट ऑफ। तो हमने जो एक चीज समझी वो ये कि कंबशन प्रोसेस के लिए और एयर सॉरी आग लगने के लिए, फॉर द बर्निंग प्रोसेस, फॉर द कंबशन प्रोसेस, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन, एयर बहुत जरूरी है। क्योंकि एयर मिलेगी तभी तो ऑक्सीजन मिलेगी, अदरवाइज कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी। Now, we have read that the sun produce its own heat and light. It is also some kind of combustion. ये बीच बीच के क्वेश्चन है, अब उसने लिखा है in the sun heat and light are produced by nuclear reaction. जो sun में light और heat produce होते हैं वो nuclear reaction की वजह से produce होते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। उसके बाद उसने क्या बोला, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा, तवा पे वुड या फिर चारकोल को रख दो, उसको ग्लास जार से आप कवर कर दो या टम्बलर से या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से। प्लास्टिक जार तो अवॉइड कीजिएगा। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, तो क्या जो चारकोल है, जो बर्निंग चारकोल है, जो पहले आपने जलता हुआ चारकोल या वुड रखा था, जब आपने उसको ढक दिया तो क्या वो बर्न होना बंद हो गया। अब आप सोच सकते हो कि क्या रीजन होगा कि वो बर्न होना बंद हो गया। आपने ऑक्सीजन की सप्लाई काट दी, फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे आपने तवे पे रखा था कुछ गर्म, अब आप उसको ढक रहे हो तो ऑक्सीजन कहीं से भी जा नहीं पाएगी, और जब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आग लगी हुई थी, जो भी फायर थी, वो खत्म हो जाएगी। You might have heard that when the cloth of a person catch fire, यानी जब किसी के कपड़े में आग लगती है, catch fire मतलब किसी के कपड़ों में आग लग जाती है, जो पर्सन है उसको ब्लैंकेट से कवर करते हैं। आपने देखा भी होगा मूवीज में कि किसी को आग से निकाल के लेके आते हैं तो उसको प्रॉपर फटाफट से पहले ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों, ताकि जो ऑक्सीजन आ रही है, जो एयर आ रही है, वो उसकी सप्लाई कट हो जाए। कंबशन प्रोसेस में ऑक्सीजन की सप्लाई मेन होती है, ठीक है, आपकी एयर जरूरी होती है, लेकिन अगर हम उसको रोकना है तो पहली चीज क्या है कि हम उस एयर की सप्लाई को बंद कर दें। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न। यू हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट। why do you have to use a paper or kerosene oil to start fire in wood or coal। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर। उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, उसने अभी उसका आंसर भी वो देगा आगे, लेकिन उसने क्या बोला कि हमें कोई भी चीज बर्न करने के लिए उसके पास क्या लाना पड़ता है। अब जैसे उसने बताया कि हम जब पेपर या केरोसिन ऑयल में, सॉरी, जब हमें वुड या कोल में आग लगानी होती है तो हम पेपर या केरोसिन ऑयल लेके आते हैं। ठीक है, उसके अलावा फॉरेस्ट फायर कैसे लगती है, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है समर में, एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर, जो सूखी घास होती है ना उसमें हल्की हल्की सी आग लग जाती है, और अगर हल्की सी भी कहीं पे भी आग लगी ना तो वो पूरे में फैल जाती है, होल फॉरेस्ट में, मतलब पूरे फॉरेस्ट में वो कवर हो जाती है। उसके बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि पहले तो उसने ये समझा दिया कि फॉरेस्ट फायर कैसे लगती है, उसके बाद जो बाकी की चीजें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। मेन हमें समझ में आया कंबशन प्रोसेस के अंदर एयर सप्लाई बहुत जरूरी होती है, एंड इफ यू वांट टू स्टॉप द फायर वी नीड टू कट ऑफ द एयर। ठीक है, जहां से भी एयर आ रही है उसको कट करो। टू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि अलग अलग चीजें आग पकड़ती हैं लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। दोबारा से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे चैप्टर में दो तीन ही चीजें ज्यादा डिटेल में बताते हैं, जैसे कंबशन बता दिया। वो कह रहा है कि सबसे कम टेम्परेचर, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। समझ आ गया, वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे एक सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है उसको इग्निशन टेम्परेचर बोल देते हैं। नाउ यहाँ पे उसने बोल दिया, अच्छा ये भी बताते हैं, कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, कि जो मैच स्टिक होती है बैठे बैठे उसमें अपने आप आग क्यों नहीं लगती। मैच स्टिक को हमें कहीं और, उस जो मैच बॉक्स होता है उस पर रब क्यों करना पड़ता है अगर हम उसमें आग लगाना चाहते हैं तो। अब ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बिकॉज छोड़ना कुछ नहीं है।
उसने क्या बोला कि जो मैचस्टिक की हिस्ट्री है काफी पुरानी है। मोर देन 5000 years अगो स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट। यानी क्या होता था, छोटे छोटे से पीसेस पाइन वुड के, पाइन की जो वुड होती थी, और वो सल्फर में डिप होते थे और वो मैच की तरह, मतलब जो माचिस की तरह यूज होते थे। उसके बाद जो मॉडर्न सेफ्टी मैच है जो आप आजकल देख रहे हो, वो कुछ 200 ईयर अगो पहले ही डेवलप हुई है। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट phosphorus with some glue and starch was applied on the head of match made of suitable wood। ये सारी चीजें उसने बता दी कि इस सब का कॉम्बिनेशन एक सुटेबल वुड पे लगा देते थे। When struck against a rough surface, जब इस सारी चीजों का कॉम्बिनेशन लगाया जाता था वुड पे, और जब उस वुड को हम कहीं घिसते थे, किसी रफ सरफेस पे घिसते थे, तो जो वाइट फॉस्फोरस होता था ना, वो इग्नाइट हो जाता था, जल जाता था, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो जाती थी फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन से क्या होगा, आप कोई चीज घिसोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। और जब एक रफ सरफेस पे आप उस चीज को रब कर रहे हो, तो फ्रिक्शन की वजह से फॉस्फोरस इग्नाइट हो जाता था। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच, और इसकी वजह से क्या हुआ, कंबशन होना, मैच स्टिक का जलना स्टार्ट हो गया। हाउ एवर व्हाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस बोथ फॉर वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर्स। ठीक है, वो काम दे रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा हार्मफुल था उन लोगों के लिए जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। ठीक है, जो उस इंडस्ट्रीज में काम करते थे, उनके लिए वो काफी नुकसानदायक था। These days, the head of the safety match contain only antimony trisulfide and potassium chloride। अगर आज आप आजकल की जो मैच स्टिक होती है उसमें देखोगे, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट आपको देखने को मिलेगा, बट यू वोंट सी जो व्हाइट फॉस्फोरस होता था, जो डेंजरस होता था, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस। जो जिस सरफेस पे हम रब करते हैं उसको, उसमें थोड़ा सा पाउडर्ड ग्लास होता है और रेड फॉस्फोरस होता है, जो कि लेस डेंजरस है वाइट फॉस्फोरस से। ठीक है, व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, जैसे ही हम माचिस को उस रबिंग सरफेस पे रब करते हैं, जो रेड फॉस्फोरस होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में। फिर से सुनो, जब आपने उसको रब किया, मैच को रबिंग सरफेस पे, जो रेड फॉस्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाइट फॉस्फोरस में। दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबशन। अब उसकी वजह से क्या होता है, एकदम से क्या होता है, इमीडिएटली रिएक्ट होता है पोटेशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक हेड, वो फटाफट से रिएक्ट करता है ताकि वो क्या कर सके, कंबशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सके। तो बेसिकली हमने देखा किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, एज इन मैचस्टिक जो पहले थी और अब जो है वो क्यों चेंज हुई, क्यों उसमें वाइट फॉस्फोरस हटना लगना बंद हो गया, फिर हमने रबिंग सरफेस पे ही रेड फॉस्फोरस लगाना शुरू कर दिया, जो अब थोड़ा सा रब करते ही क्या होता है, फटाफट से इग्नाइट हो जाता है। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than the ignition temperature। ये भी important चीज़ है। यानी कि कोई भी चीज़ जो combustible substance होता है, जो burn हो सकता है, वो तब तक fire catch नहीं करेगा जब तक ही हम उसका temperature lower ना कर दें उसके ignition temperature से। ignition temperature वो temperature है जो वो lowest temperature है जहाँ पे वो चीज़ आग पकड़ेगा। तो आप उसे जब तक lower नहीं कर दोगे, अपने आप कोई चीज़ आग नहीं पकड़ेगी। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature। यानी कि जो wood होती है, लकड़ी, kerosene oil, ये अपने आप उसमें आग नहीं लगती अगर उसको आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो तो। बट इफ kerosene ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर। लेकिन अगर आप उसको देखो रूम टेम्परेचर पे छोड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसमें थोड़ा सा भी हीट कर दोगे, वो आग पकड़ लेगा। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। अगर आप लकड़ी को थोड़ा और जलाओगे तब भी वो आग नहीं पकड़ेगा। डस इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? तो वो कह रहा है कि इसका मतलब जो इग्निशन टेम्परेचर है कैरोसिन का, वो वुड से कम है। उसके बाद उसने 2-4 क्वेश्चन पूछे हैं, फिर कुछ एक्टिविटी दे रखी है, वो हम पढ़ लेते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, देखो, द फॉलोइंग एक्टिविटी शो दैट इट इज एसेंशियल फॉर सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। मतलब किसी भी चीज को अगर बर्न करना है तो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हमें पहुंचना पड़ेगा। 2 पेपर कप बनाने हैं, एक शीट ऑफ पेपर को फोल्ड करके
उसमें 550 ml ऑफ वाटर डालना है दोनों कप में। हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दोनों को क्या करना है आपको, सॉरी आपने एक दो कप बनाए, एक में पानी डाल दिया एक में नहीं डाला, और दोनों को आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट हैपेंस टू द एम्प्टी पेपर कप, व्हाट हैपेंस टू द पेपर कप विद वाटर, डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? एक आपको ऑब्जर्व करना है जिसमें पानी है और एक ऑब्जर्व करना है जिसमें पानी नहीं है। ठीक है, दोनों में आप देखोगे कि क्या हो रहा है। Now, if we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. अगर हम कप को हीट करते रहेंगे तो हम क्या कर देंगे, पानी का बॉयल तक कर देंगे। Can you think of an explanation for this phenomena? The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. फिर से देखिए, जो हीट सप्लाई हो रही है पेपर कप में वो ट्रांसफर हो गई है वाटर में बाय कंडक्शन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच। बेसिकली अगर वाटर नहीं होता वो पेपर में आग लग जाती, लेकिन पानी था इसीलिए उसका इग्निशन टेम्परेचर, जो बर्न होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर तक वो नहीं पहुंच पाया। हेंस इट डज नॉट बर्न, इसलिए वो बर्न नहीं हुआ क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचा। और कौन सी चीज ने उसको रोका इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने तक? दैट वाज वाटर। द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर, वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, दे हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर, जो इजीली फायर कैच कर लेते हैं विद अ फ्लेम, उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। यानी कि उनको बर्न करने के लिए, जलाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो है और वो इजीली फायर कैच कर सकते हैं। ऐसे चीज़ों को, ऐसे हम जो चीज़ें होती हैं सब्सटेंसेस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हुए इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के? पेट्रोल बहुत इजीली बर्न हो जाता है, एल्कोहल बहुत जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए सैनिटाइजर्स के साथ भी बोलते हैं कि सैनिटाइजर यूज़ करके आग के पास मत जाओ, वो दूर से पकड़ लेगा। उसके अलावा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो हमारे घर में होती है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, बिकॉज इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत कम है और बहुत जल्दी ये टेम्परेचर सॉरी कैच कर सकता है फायर को। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। इस पार्ट के अंदर हम लोग बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो भी चीज़ें पढ़ी हैं। पहले हमने देखे टाइप्स ऑफ फ्यूल्स कि कौन कौन से होते हैं बेसिक से, फिर कंबशन के बारे में हमने देखा, फ्यूल देखा, फिर हमने ये देखा कि एयर की सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है। ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हो वरना आपको नेट से भी ईजिली मिल जाएगी। इस एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा कि एयर कितनी नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन। ठीक है, यहाँ पे एयर सप्लाई थी, यहाँ कम थी, यहाँ बिल्कुल नहीं थी, तीनों को डिफरेंस देखा। फॉरेस्ट फायर के बारे में हमने पढ़ा, प्लस हमने ये भी देखा कि अगर हम लोगों को कहीं भी कट करनी है, जैसे कि आग लग रही है, हमें उसको रुकना है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम एयर की सप्लाई रोक दें, इफ़ वी विल स्टॉप द एयर, तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा? एक्सटिंग्विश हो जाएगा, यानी बुझ जाएगा। उसके अलावा फिर हमने मैच स्टिक के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा कि मैच स्टिक पहले कैसे आती थी फिर कैसे आने लग गई। एंड ऑल्सो वी स्टार्टेड अबाउट द इग्निशन टेम्परेचर, जो एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे एक सब्सटेंस फायर कैच करता है। और फिर हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं बिकॉज दे हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम के बाद भी नहीं पकड़ते। तो वो जो जल्दी पकड़ लेते हैं क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर लो है, और इनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया और अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हुआ जिसमें हम लोगों ने कवर कर लिया अबाउट द कंबशन एंड फ्यूल एज वेल। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। 8th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आपको और चैप्टर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल पे, वहाँ 8th साइंस, 8th ज्योग्राफी, 8th हिस्ट्री, सारे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। वहाँ जो चैप्टर अगर आप ढूंढ रहे हैं आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा 7th और 6th और बाकी क्लासेस की भी ऐसी प्लेलिस्ट बनी है, आपको वो भी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।